चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी जो रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो हमें ये लॉन्ग डिवीजन किए बिना बताना है कि जो गिवन रेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो सबसे पहले हमें जो ये रेशनल नंबर गिवन है ये क्या है, p बाय क्यू। तो हमें ये देखना है ये p और q जो है ये कोप्राइम है या नहीं है। कोप्राइम यानी कि जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1। ठीक है, तो 13/3125। तो 13 तो प्राइम नंबर है, इसके तो आगे कोई फैक्टर्स होंगे नहीं, और 3125 के हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो ये क्या है, q के प्राइम फैक्टर करें 3125। ठीक है, हम इसको कट करते हैं 5 से। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से, ठीक है। तो जो 3125 है डिनोमिनेटर जो है ना q क्या है हमारे पास 3125, उसके जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या है 5 इज रेज टू द पावर 5। तो अगर q के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 है या 5 है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, 2 और 5 की फॉर्म में है। 2 और 5 के अलावा और कोई और फैक्टर नहीं है, तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम देख सकते हैं q जो डिनोमिनेटर है उसके जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 5 है, तो इसलिए ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, पर आपको ये करने से पहले q के प्राइम फैक्टर करने से पहले ये जरूर देखना है p बाई q जो है वो क्या है, p और q क्या है, को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। अगला है 17/8। 17/8 यानी कि ये दोनों क्या है, को प्राइम है, क्योंकि 17 और 8 किसी भी टेबल में नहीं आते अदर देन 1, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 8 के q है हमारे पास 8, और 8 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 इज रेज टू द पावर 3। तो ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर के फैक्टर जो हैं q के जो फैक्टर हैं वो होने चाहिए सिर्फ 2 या 5, या 2 और 5 दोनों, अदर देन 2 और 5 कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट है 64/455। अब आपको ये देखना है कि ये को प्राइम है या नहीं है। अगर ये देखने में आपको परेशानी हो तो आप ऊपर और नीचे दोनों के प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, 64 के प्राइम फैक्टर 2 को हम 6 टाइम लिख देंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर कर लो 455 के, 5 से डिविजिबल है, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ठीक है, अब क्या किससे चलेगा, 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो q के जो फैक्टर आए हैं, q है हमारे पास 455, और q के जो फैक्टर है उसमें आया है 5 × 7 × 13, यानी 5 के अलावा 7 और 13 भी इसके प्राइम फैक्टर हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है 15/1600। ठीक है, 15/1600। अब 15 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 3 × 5, और 16 के प्राइम फैक्टर करें 800, 400, 200, 100, 50, 25, फिर 5 और 1। ठीक है, 2 बार 5 है, तो हम q जो है हमारा उसके प्राइम फैक्टर आ गए 1 2 3 4 5 6, 2 इज रेज टू द पावर 6 और 5 इज रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 15/1600 को डिवाइड करेंगे 5 से, जो कॉमन फैक्टर होगा ना उससे डिवाइड करेंगे,
तो ये आ जाएगा 3, 15 3 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और नीचे कितना आ गया 320। ठीक है, अब 320 के प्राइम फैक्टर जो आएंगे, अब क्यू हमारे पास क्या है 320, 3/320 क्या होगा, अब ये दोनों 3 और अपॉन 320, ये पी और क्यू क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अब हम क्यू के फैक्टर देखेंगे। 320 के प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे, 160, 80, 40, 20, 10, 5, 1 2 3 4 5 6, 2 इज रेज टू द पावर 6 इंटू 5, यानी कि जो क्यू के प्राइम फैक्टर हैं वो 2 एंड 5 हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है 29/343। अब देखिए 29 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 3 इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1, तो ये क्या है, को प्राइम है, पी एंड क्यू। अब क्यू के हम प्राइम फैक्टर देख लेते हैं। क्यू है हमारे पास 343 7 का क्यूब होता है। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो अदर देन 2 एंड 5 कॉमन, अदर देन 2 एंड 5 इसके प्राइम फैक्टर हैं, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि क्यू के जो फैक्टर हैं अदर देन 2 एंड 5 है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, सिक्स पार्ट है 23/2 रेज टू द पावर 3, 5 इज रेज टू द पावर 2। 23 प्राइम नंबर हो गया, और डिनोमिनेटर के फैक्टर जो हैं वो क्या हैं, क्यू के फैक्टर, 2 इज रेज टू द पावर 3, 5 इज रेज टू द पावर 2, यानी कि 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। सेवन्थ पार्ट देखिए, 129/2 इज रेज टू द पावर 2, 5 इज रेज टू द पावर 7, 7 इज रेज टू द पावर 5। अब हम देख सकते हैं कि इसमें जो क्यू के फैक्टर्स हैं, क्यू के फैक्टर्स क्या हैं, 2, 5 और 7 इस फॉर्म में है, तो 7 भी है, अदर देन 2 एंड 5 कोई भी नंबर है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 8 पार्ट देखिए 6/15। अब हम देख सकते हैं 6 और 15 जो हैं ये को प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो 6 और 15 का कॉमन फैक्टर है 3, तो हमने इसे 3 से कट किया, तो ये 3 2 जा 3 5 जा। ठीक है, तो अब ये वाला हमारा रेशनल नंबर बन गया 2/5, और यहाँ पर क्यू जो है वो 5 है, तो ये क्या है, होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाइन्थ पार्ट 35/50, तो ये दोनों भी क्या है, को प्राइम नहीं है, तो इसका एक कॉमन फैक्टर है 5, तो 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। अब क्यू है हमारे पास यहाँ पर 10, 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 5, तो 2 एंड 5 है, तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग। लास्ट पार्ट 77/210, तो 77/210 है, तो हम देख सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है ना, ये को प्राइम नहीं है ये नंबर, इनका क्या कॉमन फैक्टर है 7, 7 से कट करके आया 11/30। ठीक है, 11/30। अब यहाँ पे हमारे पास क्यू है 30, 30 के प्राइम फैक्टर कर लो, 15, 5 1, तो क्यू के प्राइम फैक्टर आगे 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 और 5 के अलावा 3 भी है, तो इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग।